इधर बैठे हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आगे आगे आ जाओ। जितने भी लोग हैं बीच में जो सीट खाली पड़ी है, और मैं तो कहूंगा सबसे आगे बैठो, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जितनी आगे सीटें खाली है सारी घेर लो, क्योंकि अब बात होने वाली है सीरियसली कि हम इस बिजनेस में सफल कैसे तेजी से हो सकते हैं। जानना चाहते हैं? पक्की बात? वेरी गुड। जल्दी से थोड़ा फास्ट सेटल होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि यहाँ के लोग बहुत एनर्जेटिक, शार्प है और बहुत फास्ट है। तो जल्दी सर आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ। आगे बैठने को ना डर लगता है लोगों को। नहीं लगता है। वेरी गुड। और एक बार जोरदार क्लैप कर देंगे हम सेमिनार को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कितने लोगों को ये फेथ है कि आप वेस्टीज में अपनी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या ऑडी लाने वाले हैं? ठीक है, वेरी गुड। कितने लोगों को बिलीव है कि आपकी कार आएगी? ओके, ठीक है, थैंक यू। अगले 40 मिनट आप लोग मेरे साथ हैं? वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कौन कौन साथ है और कौन कौन। मैंने भी कुछ लोगों से पूछा कितने लोगों को फेथ है कि आपकी गाड़ी आएगी, और कितने लोगों को बिलीव है कि आपकी गाड़ी आएगी। दोनों का मिक्स रिव्यू निकल के आया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फेथ और बिलीव में अंतर क्या होता है? कोई भी बताना चाहेगा? फेथ और बिलीव में क्या अंतर होता है? जोरदार तालियां सर के लिए। यू आर नॉट लेस देन राइट, बट यू आर नॉट राइट ऑल्सो। कोई और? बिलीफ थोड़ा हल्का होता है, यानी कॉटन बिलीफ है और लोहा फेथ है। वेरी गुड। जोरदार तालियां मैम के लिए क्लैप कीजिए। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। कहानी यही अटकी हुई है आपकी सफलता की। आपकी गाड़ी आएगी या नहीं आएगी, अगले 5 मिनट के अंदर आपको पता लगेगा दिक्कत कहां अटकी हुई है। सर हाथ उठाने में क्या जा रहा है? ये विश्वास तो होना चाहिए। ठीक है, और फिर दोनों होना चाहिए, सब कुछ आएगा। डिफरेंस ठीक है। चलो एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, ठीक है? एक कहानी सुनाता हूं आपको। क्या पास में रह के कहानी सुनाने में अच्छा लगता है ना? अमेरिका में एक जगह है नियाग्रा फॉल। क्या नाम है जगह का? नियाग्रा फॉल। इस दुनिया का सबसे बड़ा झरना नियाग्रा फॉल है। झरना जानते हैं? पहाड़ से पानी नीचे गिरता है। उसकी जो हाइट है वो लगभग 150-200 फीट से ज्यादा है, और लाखों गैलन लीटर पानी वहां एवरी सेकंड बह जाता है। ठीक है, और अगर उसे पूरा नापे ऐसे करके, वो ऐसे ऐसे करके है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, और उसमें इस तरीके से कट है, राइट? और वहां पानी इतना ज्यादा गिरता है कि फ्यूम्स बन के उड़ता रहता है, वहां विजिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो एक आदमी ने अनाउंस किया कि मैं नियाग्रा फॉल के इस कोने से उस कोने तक रस्सी पे पैदल चल के जाऊंगा। नीचे 150-200 फीट की गहराई, और अगर गलती से गिरा तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। उसने ये अनाउंस किया कि 2 जनवरी संडे सुबह 11 बजे मैं नियाग्रा फॉल रस्सी पे चल के पार करूंगा। और उसने लोगों से पूछा क्या लगता है आपको? लोगों ने बोला मत करो, टांग टूट जाएगी, हड्डी भी नहीं मिलेगी, मर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। बट 2 जनवरी सुबह 11 बजे, दिन था संडे, 100-150 लोग वहां खड़े हुए थे। उसने अपनी रस्सी बांधी और उस पे चलना
शुरू किया और उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी। उसने चलना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में धीरे 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 करके उसने नियाग्रा फॉल कंप्लीट कर लिया। अब लोगों ने तालियां बजाई, सीटियां बजाई, तुम चैंपियन हो, तुमने कमाल कर दिया। उसने बोला यही कमाल मैं अगले संडे फिर करूंगा, लेकिन इस बार मेरी आंखों पे पट्टी बंधी होगी। नियाग्रा फॉल कितनी तेज आंधी चल रही होती है, हजारों लाखों गैलन पानी बह रहा होता है। लोगों ने कहा यार ऐसे तो ठीक था, आंख पे पट्टी बांध के रिस्क है। लेकिन इस बार क्योंकि उसने एक कारनामा कर दिया था, इस बार अगले संडे सुबह 11 बजे कितने लोग आए होंगे? बहुत सारी भीड़ आई। इस बार स्टेज भी बनाया गया और उसने स्टेज से पूछा कि कितने लोगों को फेथ है कि मैं ये कर पाऊंगा। मिक्स रिव्यू था। जिन्होंने पहले उसे देखा, जैसे आप में से आधे लोगों ने हाथ उठाया, उन्होंने बोला कि हमें फेथ है कि आप कर सकते हैं, और 50% लोगों ने कहा रिस्क है, गिर भी सकते हो। उसने बोला ठीक है। जैसे ही 11 बजे म्यूजिक चलना शुरू हुआ और धीरे 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 आंख पे पट्टी बांध के उसने पूरा का पूरा नियाग्रा फॉल क्रॉस कर दिया। और जब वो वापस आया तो लोगों ने क्या किया होगा? लोगों ने तालियां बजाई, सीटियां बजाई, यू आर ए हीरो, यू आर ए चैंपियन, तुम कर सकते हो, तुम कमाल हो। उसने बोला यही कारनामा अगले संडे फिर करना, मैं फिर करूंगा। और इस बार मैं आंखों पे पट्टी भी बांध दूंगा और एक हाथ गाड़ी जानते हैं जिसको हाथ से कैरी करते, छोटा मोटा सामान लेके जाते हैं, उसने बोला कि मैं वो भी अपने साथ रखूंगा। दोस्तों यू वोंट बिलीव, पूरी दुनिया का मीडिया पागल हो गया। सारे लोग न्यूज चैनल पे डिबेट होने लगी, ये आदमी पागल है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मर जाएगा, हाथ गाड़ी लेके जाएगा, आंख पे पट्टी बांधेगा। जहां देखो चारों तरफ उसी का चर्चा। और अगले संडे सुबह 11 बजे जब वो वहां पहुंचा तो बहुत बड़ी भीड़ आई हुई थी, विदेशों से लोग आए हुए थे, टीवी स्क्रीन लगी हुई थी बड़ी बड़ी। उसने फिर माइक से पूछा कितने लोगों को फेथ है कि मैं ये कर सकता हूं? दोस्तों इस बार पूरे हुजूम ने चिल्ला के बोला कि तुम कर सकते हो। आपको क्या लगता है, क्या वो कर पाएगा? कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा। हमारी इस बिजनेस में सफलता यही छुपी हुई है। अनाउंस किया, सारे लोगों ने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो, और उसने हाथ गाड़ी लेकर के चलना शुरू किया। इस बार म्यूजिक बहुत लाउड था, हवा बहुत तेज थी, और फाइनली वो चला गया। और दोस्तों जब उसने एक कारनामा करके दिखाया, लोग पागल हो गए, लोग दीवाने हो गए, कह रहे तुमने कमाल कर दिया, तुमने सोचा नहीं वो कर दिया। उसने बोला ये कारनामा अगले संडे। अब बोल के चुप हो गया तो सारे लोगों ने बोला कि अब क्या नया करने वाले हो? अब वो चुप है। उसने बोला कि मैं अगली बार आंख पे पट्टी बांध के हाथ गाड़ी के अंदर एक बच्चे को बिठा करके नियाग्रा फॉल क्रॉस करूंगा। अब तो पूरा बैटल ग्राउंड बन गया, मतलब पूरी दुनिया के स्पेशल राइट्स, मीडिया, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स सब आ गया। अब उसने फिर बोला 11 बजे भीड़ आई, उसने बोला आप में से कितने लोगों को यकीन है कि मैं कर सकता हूं, कितने लोगों को फेथ है? क्या बोला होगा लोगों ने? कर सकते। क्या बोला होगा? हाँ जी मैम, क्या बोला होगा? कर सकते हो। सभी ने बोला। उसे बोला क्या आपको पक्का बिलीफ है कि मैं कर सकता हूं? सबने बोला हाँ हमें पूरा बिलीफ है कि तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने पहले करके, यानी लोगों को फेथ भी है और बिलीफ भी है। उसने बोला कि अगर आपको पूरा बिलीफ है तो किसका बच्चा इस गाड़ी में बैठे? समझ गए? हम इस इंडस्ट्री के अंदर ऑडी लेके आएंगे, ये हमारा फेथ है। नेता नगरी की तरह नारे कितने भी लगवा लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सर देखते जाओ, अगली बार तो लाइन लगा देंगे।
और जब बात आती है ऑन द कोर्ट आने की, तो 100 टीवी का बिल किसका कटा हुआ है? जिसका 2 तारीख को 100 टीवी का बिल कट गया, उसे बिलीव है कि उसकी कार आएगी, और जिसका बिल नहीं कटा उसे फेथ है उसकी कार आएगी। और माय डियर फ्रेंड, आप इस बिजनेस को ज्वाइन तब नहीं करते जब आप फॉर्म भरते हो, आप इस बिजनेस को ज्वाइन तब भी नहीं करते जब आप प्रोडक्ट लेते हो, आप इस बिजनेस को ज्वाइन तब भी नहीं करते जब आप 2, 3, 5, 10 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा देते हो। आप इस बिजनेस को ज्वाइन उस दिन करते हो जिस दिन आपको ब्लाइंड फेथ एंड बिलीव हो जाता है कि आपकी कार आएगी, आपका लाखों रुपए का चेक आएगा। अब ये जो बीच का प्रोसेस है ना, फेथ एंड बिलीव, 99% लोग इसी में अटके हुए हैं। क्या आज फेथ एंड बिलीव को एक कर दिया जाए? तैयार हैं? अभी आवाज कम होगी, अभी तो इंजेक्शन और लगेंगे, आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। अभी तो 100 टीवी की बात करें, अभी तो बात बहुत सारी है करने के लिए। मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरी कोई बात शायद आप लोगों को बुरी लग सकती है, बट मेरा इंटेंशन आपको गलत बोलना नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना सा है कि कुछ कड़वी बातें पहले हो जाएं, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम जब आपके बीच में आऊं तो मुझे ये सोचना पड़े कि मैं ऑडी में बैठूं या आप लोगों की मर्सिडीज में बैठूं या फरारी में बैठूं। आप लोगों की इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे आ जानी चाहिए। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना सा है, राइट दोस्त। जिस दिन हमारा फेथ एंड बिलीव इस बिजनेस में कंफर्म हो जाता है, अब बात करते हैं ड्रीम्स की। हम सभी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं। कुछ लोगों का सपना हो सकता है ग्रोइंग इनकम। कितनी इनकम चाहिए आपको यहां से? बहुत सारा कुछ नहीं होता। कितनी इनकम? 2-4 लोग बोलो तो सही, मुझे पता लगे। क्या बात है, बैंक में अमाउंट देख के ऐसा लगे कि मोबाइल नंबर है। क्या बात है। कितनी फीमेल्स, कितनी इनकम चाहिए आपको? अनलिमिटेड तो कुछ होता ही नहीं, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक नंबर होता है। कितनी इनकम चाहिए आपको? 2 लाख प्लस। जोरदार तालियां इनके लिए। जी जी, BMW, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। कोई स्पेसिफिक इनकम, पता हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमारा कुछ भी फिक्स नहीं होता, हम चले जा रहे हैं और कुछ भी फिक्स नहीं, इसलिए हमें कुछ भी फिक्स नहीं मिलता। आप इनकम बोलो खट से मेरे को 1 लाख रुपए महीना चाहिए, आप बोलो मेरे को 50,000 रुपए महीना चाहिए, आप बोलो मेरे को 5 लाख चाहिए। इट मस्ट बी समथिंग स्पेसिफिक, और जब तक ये स्पेसिफिक नहीं है तब तक कोई काम नहीं होने वाला। तो आप आज अपने अपलाइन के साथ बैठ के दोबारा से अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे, राइट? आपको इस बिजनेस से चाहिए क्या? आप अगले 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी लेना चाहते हैं आप लिखिए शॉर्ट टर्म गोल में। आप अगले 2 साल में इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप लिखिए, और आप अगले 5 साल और 10 साल में इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहते हैं आप लिखिए अपने अपलाइन के साथ बैठकर। लिखने वाले हैं? yes, और देखो, नेता नगरी होती है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बच्चा किसका बैठेगा? आप अगर बोल के चले गए तो आपको पाप लगेगा, काली माई आएगी। समझ गए? बी सीरियस दोस्तों, इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदली है। मर्सिडीज जैसी गाड़ी आई है, यहां से आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कब? जब आप सीरियस होंगे, राइट? तो आज आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि आपको महीने का कितना इनकम चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको कितना बड़ा घर चाहिए। अक्सर मैं फीमेल से पूछता हूं घर के बारे में, तो वो कहती है बड़ा सा किचन चाहिए। क्यों चाहिए होता है बड़ा किचन? खाना बनाना है, डांस करना है, बट चाहिए। डांस करते करते खाना बनाना है। आपको घर कैसा चाहिए? बड़ा सा घर होना चाहिए, गैरेज होने चाहिए, 10 कमरे होने चाहिए। आज आप बैठ के लिखोगे अपने अपलाइन के साथ BMW। मैम आपकी देखो ये रही आपकी ड्रीम कार। देखो मैंने फोटो भी किसका लगाया?
है मेरे पास मर्सिडीज, लेकिन मैडम का ड्रीम था इसलिए फोटो मर्सिडीज से चेंज हो गया BMW का होगा, राइट? आपको नेम एंड फेम चाहिए। दोस्तों दिल से मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि आप इंडिया आए, मैं आपको इंडिया बुलाऊं और 1000 2-2000 लोगों के आपके प्रोग्राम हो और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ सेल्फी खींचेगा। आपकी सफलता इस बिजनेस में उस दिन पूरी होगी कि हम आपको इंडिया बुलाएं और आपके बड़े बड़े प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में करवाएं। आप एयर ट्रैवल करो, हम इतनी मालाएं पहनाएं आपको, लोग आपके साथ सेल्फी खींचे, उस दिन आप इस बिजनेस में सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? और हम सभी लोग और आपकी पूरी लीडरशिप कमिटेड है आपकी सफलता के लिए, बशर्ते 2 से 5 साल का कमिटमेंट आपका भी चाहिए। विदेश यात्राएं, फॉरेन वैकेशन, आज मैंने आपको खूब खिलसाया है और मैंने चिढ़ाया है और मैंने जलाया है कि आपको हमारे साथ आना होगा। नेक्स्ट टीम, किसी के पास गलती से अगर कर्जा हो गया हो, गलती से हो जाता है कई बार, तो उस कर्जे को खत्म करेंगे, फैमिली प्रोटेक्शन करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा? बहुत सिंपल बेसिक सी चीज मैं आपसे बोल रहा हूं। दोस्तों हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं और डायरेक्ट सेलिंग में हम अपने टर्नओवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी टीम रिक्रूट करके, राइट? याद रखिएगा, एक आदमी की इंडिविजुअल लिमिटेशंस होती हैं, वो उतना कर सकता है जितना वो मैक्सिमम 24 घंटे में कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी टीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 6 फ्रंट के साथ बिजनेस शुरू करना है। कितनी फ्रंट? बहुत सारे लोग बहुत सारी फ्रंट ओपन कर देते हैं और होता क्या है कि वो सभी का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से टीम की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले कितनी फ्रंट खोलनी है? कितनी? वेरी गुड। बच्चे उतने पैदा करो जितने को अच्छे से देखभाल कर सको। 6-3-3-3-3 का फॉर्मूला हमारे यहाँ काम करता है। पहले आप इस बिजनेस में 6 लैग ओपन करो, जैसे ही आप स्टार की क्वालिफिकेशन में आ जाओ नई 3 स्पॉन्सरिंग कर दो, जैसे ही आप क्राउन की क्वालिफिकेशन में आ जाओ नई 3 लैग स्पॉन्सर कर दो। 6-3-3-3-3 के फॉर्मूले पे रहिएगा इस बिजनेस के अंदर, अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है। और अब आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, पर ये कमबख्त काम कहां करते हैं, है ना? जुड़ तो जाते हैं लेकिन काम कहां करते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, यही आपकी सफलता का राज छिपा हुआ है। जैसे आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, आप एक चीज नोटिस करना, जब भी कोई आदमी आपके साथ जुड़ता है उसका मोटिवेशन कैसा होता है? इट इज ऑन हायर साइड। वो आपकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार है, आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार है। अपने को करना क्या है? जब भी हम किसी नए आदमी को स्पॉन्सर करें, फटाक से उसको इतना मोटिवेट करें कि वो अपने प्लान दिखाना शुरू करे, लिस्ट बनाए। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको इस रोल में आ जाना है। आपको इमीडिएट उसकी 20 से 25 लोगों की लिस्ट बनानी है, उन 20 से 25 लोगों को कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग करना है। कॉन्टेक्टिंग और इनवाइट करने के बाद आपको प्लान दिखाना है और प्लान दिखाने के बाद अगले 5 से 10 दिन के अंदर आपको इस बिजनेस में फास्ट ट्रैक, किधर होता है, आपको फास्ट ट्रैक करवाना है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब अपने लोगों के पास जाते हैं तो बाहर बैठे होते हैं मोटे मोटे ब्लैक कोबराज। आपने आदमी को ज्वाइन करवाया, ही वॉज एक्साइटेड, वो किसी के पास गया और उसने, वो दूसरे के पास गया ठस, वो तीसरे के पास गया ऐसे लुटा पिटा, सुन एक बिजनेस है जुड़ जा, ठस। अब बेचारा हिम्मत करके चौथे के पास गया, ठस। अब 5-6 आदमियों के पास गया, उसके शरीर में जहर फैल गया, उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ, आपका नंबर ब्लॉक, अब आपके पास वो कभी बात नहीं करने वाला। आपसे पहले दुनिया ने उसे बता दिया कि ये बिजनेस नहीं चलता। इससे पहले कि दुनिया उसे कुछ सिखाए, आपको उसका फास्ट ट्रैक करवा के उसका फोटो फेसबुक पे डाल देना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना है और उसे हीरो बना देना है। उसे क्या लगे कि यार ये बिजनेस चलता है। अब जब वो फास्ट ट्रैक कर लेगा, वो अपने लोगों के बीच में जाएगा, लोग क्या करेंगे, लेकिन उसका फास्ट ट्रैक हो चुका होगा, वो क्या कहेगा, चलता है भाई मेरा फास्ट ट्रैक। ठीक है, हमसे गलती क्या होती है कि हम शुरुआत में जो मेहनत लोगों के साथ करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं।
यही काम हमें पहले के साथ करना है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे के साथ। और डायरेक्ट सेलिंग का एक नियम याद रख लेना, जैसे आपने ज्वाइन कराया मनोज को, मनोज ने ज्वाइन कराया विजय को, विजय ने गौरव को, ऐसे करके जब आप 12 डे नीचे चले जाते हैं, कितने 12 डे, तो आपको एक लीडर 100% मिल जाता है। ये यूनिवर्सल फार्मूला है। और दोस्त 6 लीडर जिस दिन आपकी टीम में आ जाएंगे, उस दिन आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपया महीना शुरू होगी और आपकी इस बिजनेस में उस दिन तो शुरुआत होगी। अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत बढ़िया गाना है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधाई दे फिर मेरी चाल दे। आपका जब 1 लाख रुपए का चेक आएगा ना, आपका असली बिजनेस तो तब चालू होगा, आपका जलवा तब चालू होगा और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं ना, उनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होनी शुरू हो जाएगी। आपके दोस्त टेंशन में आ जाएंगे कि यार इसका तो 1 लाख रुपए आने लगा, फिर आप फेसबुक पे डालोगे 1.5 लाख आ गया, फिर डालोगे 2 लाख आ गया, और बेचारे परेशान होते चले जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर जाएंगे। इस बिजनेस में सबसे पहला काम है हमें टीम बनानी है, राइट? टीम रिक्रूट करनी है। और रिक्रूट करने के बाद में जब आप इस काम को कर रहे होंगे तो ये देखो कुछ आपके सामने आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसी, ये आपके सपनों को चुराने की कोशिश करेंगे। ये आपको बताएंगे कि बिजनेस नहीं होता। आपके हस्बैंड अगर फीमेल्स हैं, वो आपको रोकेंगे मीटिंग्स में जाने से। अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ आपको रोकेंगी इस बिजनेस में जाने को। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी सब आपको रोकेंगे, जिससे कि आप इस बिजनेस में सफल ना हो जाएं। लेकिन दोस्त, फेथ एंड बिलीव अगर हो गया तो अब आप इनकी बातें नहीं सुनोगे। अगर आपको इनकी बातें सुनाई दे रही है, इसका मतलब फेथ एंड बिलीव कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसको पूरा करने के लिए हमारे 7 बेसिक्स हैं। इस बिजनेस में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम लाइफ टाइम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ 7 बेसिक्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? 7 बेसिक्स। 7 बेसिक्स है क्या? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। मैं इधर से बोलूंगा, आप रिपीट करोगे। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? कोई फर्जी नेता होता है ना, उसमें पैसे देके जो रैली बुलाते हैं, ऐसे बिहेव मत करो। यू ऑल आर अ चैंपियन। आप आने वाले टाइम में यू हैविंग मर्सिडीज बेंज BMW, आपकी आवाज में इतना करंट होना चाहिए आदमी घबरा के भाग जाए। पहला बेसिक क्या है? यूज द प्रोडक्ट। क्या हो गया? खाना नहीं खाया? नहीं। पहला बेसिक क्या है? यूज द प्रोडक्ट। दूसरा बेसिक क्या है? तीसरा बेसिक क्या है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये किसके साथ है? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे जिसके साथ भी हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब हम बहुत सीरियस जोन में जाने वाले हैं। तो इन बच्चों को प्लीज आप अगले 15-20 मिनट के लिए बाहर ले जाएं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हमें बहुत पसंद है, बट अभी कुछ सीरियस मुद्दा हमें डिस्कस करना है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई एक जना इन बच्चों के साथ बाहर खेल ले। बुरा तो नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि आपको सीरियस बात करनी है। सबसे पहली चीज आती है यूज द प्रोडक्ट। दोस्तों, जब हम प्रोडक्ट यूज करने की बात आते हैं तो प्रोडक्ट यूज क्यों करने चाहिए? ताकि हम दूसरे को कॉन्फिडेंस के साथ दो सकते। कॉन्फिडेंस के साथ पहले खुद विश्वास किया प्रोडक्ट पे और बिजनेस ही प्रोडक्ट है, तो वस्तु बिजनेस ही प्रोडक्ट का है। मैं बोल रहा हूं पहले स्टेप पे रहो। व्हाई वी शुड यूज द प्रोडक्ट्स? वेरी गुड। आखिर में प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, कहीं से कहीं, यहाँ से यूज करें। ज्ञान बहुत है, पर यार कंप्यूटर तो कुछ और बोल रहा है। मैं तो सबका पीवी चेक कर सकता हूँ। यस सर। कंप्यूटर सही बोल रहा है कि हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज आ गई है, एक्शन नहीं हो रहा। दोस्त, ये प्रोडक्ट हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लेके आता है।
मेरे घर में आज अगर मर्सिडीज बेंज है तो ये प्रोडक्ट्स की वजह से। मैंने अक्सर लोगों से सुना, कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आ रहे, कुछ लोगों के एक्सक्यूज होते हैं, कुछ लोगों के वाई। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द वर्ड फूड। आप और हम कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर हम इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमें कितने प्रोडक्ट यूज करने हैं? कम से कम 100 पीवी के। और किस डेट को परचेज करने? 2 तारीख को परचेज करने। क्यों? मुझे नहीं पता कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं या नहीं मिलते। दोस्त, इस बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए हैं। हम इस बिजनेस में आए हैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। हम अपने परिवार के उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो हमारे माँ बाप ने देखे हैं, जो हमारे बच्चे हमसे देखते हैं, जो हमारी वाइफ हमसे उम्मीद करती है। दोस्त, हम में से बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज हमारे घर के जितने भी लोग हैं वो अपने सपनों को मार रहे हैं। अगर हिम्मत हो तो जितने भी मेल बैठे हुए हैं, अगर उनकी शादी हो गई है, घर जाना और अपनी वाइफ की आंखों में आकर डाल के पूछना कि जो सपने तूने मेरे से शादी से पहले देखे थे क्या मैंने पूरे कर दिए? शायद आपकी बीवी बोले ना, क्योंकि उसे पता लग गया है कि मैं फंस गई हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला, गुजारा मुझे ही करना पड़ेगा। एक कड़वी सच्चाई है। आज हमारे बच्चे जो सपने देखते हैं, जो खिलौने होने चाहिए, जो कपड़े होने चाहिए, क्या हम दे पा रहे? क्या हमारी वाइफ को जो ज्वेलरी चाहिए, जो साड़ी चाहिए, जो घूमना फिरना उसे चाहिए, वो हम दे रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बदलने की आदत नहीं है अपने आप को। हम सब हीरो हैं, हम सब जो है वो सही है। तो 2 साल का कमिटमेंट। अगर हमारे घर में 100 पीवी के प्रोडक्ट यूज नहीं होते तो हम बेचेंगे उन प्रोडक्ट्स को, लेकिन 200 पीवी करेंगे। क्योंकि अगर हम 200 पीवी नहीं करें, 100 पीवी नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। भीड़ आएगी और जाएगी। और एक चीज याद रखना, ये दुनिया पत्थर लेके खड़ी हुई है आपकी कुटाई करने के लिए। इंतजार कर रहे हैं कब आप हार मानो, कब आप फेल हो, तब आपका मजाक उड़ाएं। और दोस्त, कुछ लोग होंगे जो मोटी चमड़ी के हैं, जिनकी सेहत में फर्क नहीं पड़ता कोई मजाक उड़ाए, लेकिन यहां कुछ ऐसे जाबाज बैठे हुए हैं जिनकी सेहत में फर्क पड़ता है। वो नहीं उड़ाने देंगे किसी को मजाक। 100 पीवी 2 तारीख, ये कमिटमेंट चाहिए, ये बिलीफ चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट होंगे, आप उन्हें यूज कर रहे होंगे, तो प्लान दिखाते समय आपको बोलने की जरूरत नहीं है स्पिरुलिना काम करता है। आपके चेहरे का ग्लो बताएगा कि स्पिरुलिना काम करता है। जब आप प्लान दिखाते समय बोलोगे कि नोनी ये है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा बता रहा होगा कि नोनी काम करता है। दोस्त, इनसे मिलता है आपको कॉन्फिडेंस, इनसे आपको मिलता है बिलीफ। आप लोगों की जिंदगी में सेहत का तोहफा देंगे अगर लोगों के घर में नोनी और स्पिरुलिना पहुंचाएंगे। ये बहुत नोबल काम है। पाप और पुण्य की थ्योरी आप जानते होंगे। अगर आपके दिए गए किसी प्रोडक्ट से किसी की सेहत बच गई, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता। दोस्त, ये प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं अपनी और अपने परिवार की किस्मत को बदलने के लिए। 100 पीवी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, वो हमें 2 तारीख को कंप्लीट कर देने हैं। दूसरा काम है शेयर द प्रोडक्ट। दोस्त, अगर हम शेयर नहीं करेंगे, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका भरोसा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं है। मैंने अपने एक दोस्त को ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिए, टूथपेस्ट वगैरह। अब अगर हमारे पास रिपीट ऑर्डर आ गया तो हमें लगता है कि भाई प्रोडक्ट ठीक है, और अगर ऑर्डर नहीं आया तो हम फॉलो अप करने जाते हैं नहीं जाते। तो मैंने अपने दोस्त को कुछ प्रोडक्ट दिया, उसने रिपीट ऑर्डर नहीं दिया। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, प्रोडक्ट दोबारा नहीं चाहिए? उसने बोला मेरे चिंटू को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आए। मैंने चिंटू को बिठाया अपनी मर्सिडीज में, और जो ऊपर की छत होती है वो ओपन कर दी, और गाना चलाया मस्त वाला। चिंटू डांस करता हुआ मेरे साथ गाड़ी में घूम के आया। अब मैं चिंटू को वापस लेके आके मैंने बोला, चिंटू गाड़ी कौन सी चाहिए, i10 या मर्सिडीज? कहता अंकल मर्सिडीज चाहिए। तो मैंने कहा अगर मर्सिडीज चाहिए तो टूथपेस्ट ये वाला यूज करना पड़ेगा। और सुनो,
चिंटू ने क्या बोला, अंकल आप तो दांत पे रगड़ने की बात करते हो, अगर ये गाड़ी मिले मैं तो मुंह पे रगड़ने के लिए तैयार हूं। अरे चिंटू को समझ में आता है लेकिन इन पप्पुओं को समझ में नहीं आता। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। उसके बाद में हमें लिस्ट बनानी है और लोगों को इस तरह के इवेंट्स में इनवाइट करना है, उन लोगों को प्लान शेयर करना है। और दोस्त याद रखना, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद से प्लान दिखाते हैं? वेरी गुड। एक लाइन, थैंक यू सो मच। एक लाइन हमेशा याद रखना, बैसाखी यानी जो जिन लोगों की टांग ठीक नहीं होती वो बैसाखी यूज करते हैं ना, वो सोने की ही क्यों ना सही, आप उससे रेस नहीं कर सकते। दोस्तों आपको प्लान अपलाइन के साथ सिर्फ 2 या 3 देखने, उसके बाद में आपको प्लान खुद से दिखाने हैं। क्योंकि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको प्लान दिखाना सीखना होगा। और जितने लोग इंडिपेंडेंट प्लान श्योर होते हैं वो ही इस बिजनेस में बड़े से बड़ा लेवल अचीव करते हैं। और एक चीज याद रखना, 2 ही कारण होते हैं लोग प्लान नहीं दिखाते। उनको 2 डर होते हैं, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ रिजेक्शन। कौन कौन से डर है? Fear of failure and fear of rejection. इसी वजह से तो लोग प्लान नहीं दिखाते। भाई मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, अगर मैं दिखाने जाऊंगा और गलत दिखा दिया तो सामने वाला मजाक ना उड़ा दे, यही डर होता है ना। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैं स्पिरुलिना में 56 विटामिन बताया करता था। कितने? 56। और होते कितने? 45। और मैं कितने बताता था? मैंने शुरू के 15-20 प्लान तो 56 पे दिखा डाले। और मेरा जो बंदा था वो ITO CNT में गया, वहां बताया गया 45 होते हैं। इसने मेरे पेट में गोली मारी, तू तो 56 बता रहा था। मैंने कहा भाई मैं भी नहीं, तू भी नहीं, आगे से 45 बताएंगे दोनों भाई मिलकर। अरे क्या फर्क पड़ गया, विटामिन तो है इस प्रेरणा में। तो गलती करने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमें कदम उठाने चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूं मेंढक काटने वाली। कौन सी? मेंढक काटने वाली। आपने देखा जितने लोग डॉक्टर बनते हैं वो लोग बायोलॉजी लेते हैं अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन में, ऐसा होता है यहाँ भी। तो जब बायोलॉजी चूज करते हैं तो उन बच्चों से मेंढक कटवाए जाते हैं। पहला मेंढक फड़फड़ा के मर जाता है, दूसरा मेंढक भी मर जाता है, तीसरा चौथा मेंढक का सर्जरी वो ठीक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और बार बार करते करते फिर वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाता है, फिर वो डेड बॉडी के ऊपर ऑपरेशन करता है, फिर वो किसी सीनियर सर्जन के साथ में लाइव सर्जरी करता है और वो धीरे धीरे एक सर्जन बन जाता है। अभी आप लोगों को भी सर्जन बनना है इस बिजनेस में, राइट? आपको प्लान दिखाना सीखना है तो आपको भी मेंढक काटने पड़ेंगे। क्या काटने पड़ेंगे? मेंढक। आपके पड़ोस में और आपके रिलेशन में 5 खड़ूस आदमी ढूंढना। कैसे? 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 जो महा नेगेटिव हो, सड़ियल हो, खड़ूस हो। पूछो क्यों? प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं जुड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है? और उसे प्लान दिखाओ, उसको बोलो अरे वाह मनोज बाबू आज तो आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं और मैंने एक बिजनेस शुरू करा, मुझे आपसे उसके बारे में कुछ बात करनी है। अब उस आदमी से कौन बात करता होगा, तो उससे तारीफ करके बात करोगे। और आप ये मत बोलना बिजनेस जुड़ जा, उससे बोलो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे तुमसे सलाह लेनी है। ऐसे आदमी सलाह देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। फिर बताओ आप स्पिरुलिना में 106 विटामिन, नोनी में 450 विटामिन, तो वैसी खड़ूस से नहीं जुड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है? मेंढक काट रहे हो। एक प्लान दिखाओ और उसकी तारीफ करके फिर अपलाइन के पास जाओ, अपलाइन जैसे प्लान दिखाता है उसे कॉपी करो, फिर दूसरा मेंढक ढूंढो, फिर तीसरा मेंढक ढूंढो, फिर चौथा मेंढक ढूंढो। ऊपर वाले की कसम जब 20 मेंढक काट दोगे ना और हर बार अपलाइन का प्लान देखोगे तो आपसे बढ़िया प्लान दिखाने वाला इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है, राइट? लेकिन जरूरी क्या है? प्लान दिखाओ। ठीक है, अगला काम है टीम वर्क। टीम वर्क मतलब आपके सीनियर, आपकी डाउनलाइन, आपका ऑफिस, सभी लोग मिलकर के हम अपने सपनों के लिए काम करेंगे। और लास्ट फॉलो अप। लास्ट बेसिक क्या है? फॉलो अप। विवेक सक्सेना जी ने हम लोगों को 2.5 साल फॉलो किया। कितने साल? 2.5 साल। कितने साल? 2.5 साल।
और हम 2 बार किसी से बात करते हैं, वो मना कर देता तो हम उसे छोड़ देते। आपको पता है एक बार में तो कोई चाय भी नहीं पीता। आप किसी को बोलो चाय पियोगे, क्या कहते हैं? नहीं। फिर दोबारा बोलो, अरे थोड़ी सी। नहीं। अरे पी लो सर, थोड़ी सी ले लो। नहीं। फिर आप बोलते हो एक काम करो, हम भी आपके बहाने से पी लेंगे आधा कप। हाँ चलो फिर ठीक है। और जब चाय देते हो साथ में बिस्किट या नमकीन देते हो, वो सारी खा जाता है। एक बार में तो लोग चाय भी नहीं पीते, तो आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेंगे, कैसे उम्मीद करते हो? राइट? मेरा एक दोस्त था, राइट? वो देखने में सुंदर नहीं था, बट उसे एक लड़की से प्यार हो गया, राइट? और बोला शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। और लड़की बहुत ही सुंदर थी कॉलेज में। तो पहले तो हमने उसका मजाक उड़ाया, बोले ऐसा भी कहीं हो सकता है? बोले करके दिखाऊंगा, तुम देख मेरी जान। मैंने कहा तू कैसा और वो इतनी सुंदर? कहता फॉलो अप की ताकत है, तुम किसी को भी जीत सकते हो। मैंने कहा फॉलो अप? कह रहा नियम से वो जितने बजे कॉलेज आती है उससे 5 मिनट पहले मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा। पूरे 3 साल लड़की से 5 मिनट पहले वो गेट पे खड़ा रहता था और उसे प्यार से देखता। बोलता कुछ नहीं था। हमारा 4 साल का कोर्स था, 3 साल कंप्लीट हुए और उसने मेरे को पता क्या बोला? देख अब तेरे को जादू दिखाता। क्या जादू दिखाएगा? अब की बार वो आया तो 5 मिनट पहले, लेकिन मैं और वो खड़े हो गए दूसरी जगह जाकर। एंड यू वोंट बिलीव, जब वो मोहतरमा आई और जब वो मोहतरमा को वो वहां नजर नहीं आया तो रुक के उन्होंने चारों तरफ देखा। ऐसा ही होता है ना? पावर ऑफ फॉलो। एक चीज याद रखना, ये जो बाहरी सुंदरता होती है ना, ये 2-3% मायने रखती है, लेकिन इस दुनिया में हर आदमी सिर्फ ये देखता है कि सामने वाला मुझे कितना केयर करता है। दोस्त दिल से और शिद्दत से फॉलो अप करोगे तो आप ही की टीम में आएगा, आपके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन तब तक फॉलो करना है, तब तक पीछा करना है जब तक हसीना मान ना जाए। दोस्त एक चीज और बता दूं, इस पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनी मैंने देखी, जो चीज इस कंपनी के पास है वो किसी के पास नहीं है। एक कहावत है, कोई भी झरना या नदी फाइनली जाके बह के कहां गिरती है? समुद्र। और ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का समंदर है। कोई भी लीडर हो, कोई भी कंपनी हो, लास्ट में यहीं आएगी। तो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ लोगों को प्यार से फॉलो करते रहो। कुछ 1 साल में आएंगे, कुछ 2 साल में आएंगे, कुछ 5 साल बाद आएंगे, कुछ हमारे बच्चों के नीचे आएंगे। ठीक है? लेकिन फॉलो कब तक करना है? जब तक हसीना मान ना जाए। और देखो हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी हसीना है। अब कुछ लोग इस बात से मोटिवेट होकर हसीना को ही प्रोस्पेक्ट ना बना ले। सबको उसी निगाह से देखना, प्रोस्पेक्ट की निगाह से। तो कुछ शैतान बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं उन्हें। दोस्तों 7 बेसिक्स को हमें लगातार फॉलो करते रहना है। और एक चीज जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद में मैं आपके 10 मिनट लूंगा। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मीटिंग्स और सेमिनार की, राइट? कितने लोगों ने बम फोड़े, पटाखे? बहुत लोगों ने दिवाली पे, ओकेजन पे। अच्छा कोई भी बम फटेगा या फुस्सी निकलेगा कैसे पता लगेगा? फोड़ने के बाद, फोड़ने के बाद। उससे पहले तो नहीं पता लगता है ना? उससे पहले तो हर प्रोस्पेक्ट DUCD नजर आता है। अब वो बम है या फुस्सी बम है, मीटिंग में आके पता लगता है। कितने का टिकट है? 300 रुपए। हाँ, हिंदुस्तान से हर चीज यहाँ 1.5 गुनी है। 300 रुपए में पता लग जाता है कि सामने वाला बम है या फुस्सी बम है।
एक चीज याद रखना, जिसे छोड़ के जाना है वो तो जाएगा, ठीक है। एक लड़का था जिसकी उम्र 32 साल हो गई, बेचारे की शादी नहीं हुई, बड़ा परेशान, 32 साल कोई शादी नहीं हुई, जैसे तैसे सेटिंग करके उसका रिश्ता हुआ। अब शादी तय हुई, शादी वाले दिन लड़का बड़ा एक्साइटेड, 1 महीने पहले फेशियल करवाना शुरू कर दिया, है ना, बाल डाई ब्लीच सब करवाने शुरू कर दिए। लड़का बड़ा एक्साइटेड, उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई, 32 साल के बाद शादी होने वाली है, पैर जमीन पे नहीं है और बड़ा एक्साइटेड। शादी वाला दिन आया, हमारे यहाँ पे मंदिर में पूजा करने जाते हैं, ठीक, और पूजा करने के बाद डोली लेके निकल जाते हैं शादी करने के लिए। लड़का बड़ा एक्साइटेड, सारे काम करके जैसे ही गाड़ी में बैठा, ससुराल से फोन आया, बारात लेके मत आओ। इसने बोला क्या हुआ? तो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो भाग गई। अब इस बेचारे के दुखों का पहाड़ टूट गया, बेहोश हो गया, चक्कर खा के गिर गया। उसके दादाजी भागे भागे आए, बोले क्या हुआ? बोले उनका फोन आ गया, बारात नहीं लेके जा रही। बोले क्या हुआ? तो वो भाग गई। तो बोला तू बेहोश क्यों हो गया? तू बटवा। क्या बात कर रहे हो दादाजी, मेरी होने वाली बीवी भागी, तू कह रहे हो लड्डू बटवा। बोले खुशी मना, आज भागी, कल भागती तो। जिसे भागना है दोस्त, जब हम किसी व्यक्ति के साथ में काम करते हैं तो हमारा टाइम, हमारा पैसा और हमारी एनर्जी सब लगती है एक आदमी के ऊपर, लगती है नहीं लगती? और 2 महीने बाद आपको पता लगता है कि आपने कितना कीमती समय, कितना धन और कितनी एनर्जी उस आदमी के साथ लगाई और वो आदमी भाग गया। तो दुख होता है ना। 300 रुपए के टिकट में लाके बैठो, मीटिंग के बाद कुछ लोग बाहर निकलेंगे, चाय तो पिलानी चाहिए, पानी ही पिला देते। ये दिल्ली वाला लंबी लंबी हाथ रहा था, हुस्सी बम, क्या है? इसके ऊपर टाइम नहीं लगा। मीटिंग के बाद कुछ लोग, अरे यार आज तो मजा आ गया यार, इसका प्रोडक्ट कैटलॉग का है, इसमें मुझे क्या करना है, और मेरे को तो उन्हीं की तरह मर्सिडीज लेके आनी है, और मुझे बताओ इसकी वेबसाइट क्या, कहां से मिलेगा? एटम बम, राइट? दोस्त, मीटिंग्स और सेमिनार से आपको पता लग जाता है कि आपकी टीम में लीडर आया है या लीडर आया है, ठीक है? फिल्टर है, फिल्टर। हमारे बिजनेस में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, आदमी अपने आप को खुद ही रिजेक्ट कर लेता है। तो मीटिंग्स और सेमिनार और हमारे अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं। एक हमारी सीएनटी होती है जब प्रोडक्ट की और बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक सक्सेस सेमिनार होते हैं। ये सक्सेस सेमिनार हमारे भरोसे को, फेथ को और बिलीफ को मजबूत करने में मदद करते हैं। और दोस्त, इसी सक्सेस सेमिनार में लोग अपने ड्रीम बिल्ड करते हैं, राइट? आज कोई ना कोई राजीव शर्मा डुप्लीकेट इस मीटिंग के अंदर जरूर निकलेगा। 1 निकले, 2 निकले, 10 निकले, बस वो 10 ही तो चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें भीड़। दोस्त, सिर्फ 10 लोग चाहिए, पूरे नेपाल को हिला के रख देंगे। लेकिन वो 10 कौन होंगे नहीं पता, पर वो 10 इस मीटिंग से जरूर निकलेंगे। ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन निकल के रहेंगे। मीटिंग्स और सेमिनार का इस बिजनेस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको इस मीटिंग में मजा नहीं आ रहा, सॉरी टू से, आप आज ही इस बिजनेस को छोड़ दो, आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबे नहीं जा सकते। लेकिन अगर इस मीटिंग के अंदर, इस माहौल के अंदर आपको मजा आ रहा है, तो दोस्त, दुनिया की कोई ताकत आपको DUCD जाने से नहीं रोक सकती। और दोस्त, जो अगला सेशन है वो होते हैं हमारे NDS, अलग अलग तरह के प्रोग्राम, और एक 3 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, आपके सोचने के तरीके को बदल देते हैं। और दोस्त, आप ही के अंदर से एक नए इंसान का जन्म होता है, जिसके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग निकल के आता है, और वो होता है ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो मेरे कहने से अपने अपलाइन से संपर्क कीजिएगा। जो भी 3 डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम नियरेस्ट हो, आप एक बार जरूर उन प्रोग्राम्स को विजिट करें। वहां हमें 3 दिन पॉजिटिव लोगों के आसपास रहने का मौका मिलता है, डिटेल में बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है।
सफल लोगों के साथ आपको बैठने का, ब्रेकफास्ट करने का मौका मिलता है और दोस्त हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो दिन प्रतिदिन हमें सीखना होगा। इसके साथ ही साथ हमें कुछ पॉजिटिव मेंटल 21, 22, 23 मई की हमारी डेट आ रही है। जिम कॉर्बेट, जो भी साथी इन प्रोग्राम में आना चाहते हैं, जो भी साथी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ जुनूनी लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं। मैं उन सभी लोगों को इनवाइट करता हूं, हम लोग वहां मिलकर बहुत कुछ नया सीखेंगे और अपनी सफलता की स्टोरी को एक नए लेवल पे लेके जाएंगे। क्योंकि आप लोगों से मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि आप यहां जल्दी से जल्दी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने और अपनी लग्जरी कार लेकर आए और हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रोग्राम करवाने के लिए। दोस्त, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये स्टोरी नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में बहुत काम करती है। इस स्टोरी की वजह से बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को छोड़ने वाले थे वो वापस से इस बिजनेस में काम करना शुरू करते हैं। हर आदमी की लाइफ में, हर डायरेक्ट सेलर की लाइफ में ये दिन आते हैं, लेकिन ये स्टोरी आपको जिंदा रहना सिखाएगी। इस इंडस्ट्री के अंदर ये स्टोरी बहुत काम करती है। क्या अगले 10 मिनट आप मेरे साथ हैं? साथ हैं? पीछे वाले साथ हैं? आप साथ हैं? वेरी गुड। दोस्तों, हमारा कैरियर, आज बहुत सारे लोग नए बैठे होंगे जिन्होंने रिसेंटली इस बिजनेस को शुरू किया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2, 4, 6 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़े लंबे समय से इस बिजनेस को कर रहे हैं। लॉकडाउन ने हमारे बिजनेस को बहुत हैम्पर किया, हमारी स्पीड को स्लो डाउन किया, हमारे सपने थोड़े से दूर चले गए। लेकिन ऑल पुट टुगेदर, जब भी आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी में ब्रेकडाउन आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं। आपका एटीट्यूड ब्रेकडाउन को हैंडल कैसे करता है, यही डिसाइड करेगा आपकी सफलता के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है चाइनीज बैम्बू की। 2 दोस्त हुआ करते थे, दोनों ने साथ में स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी और साथ में उन्होंने बेसिक स्कूलिंग करके एक दोस्त वहीं रहने लगा, दूसरा दोस्त चाइना के दूसरे हिस्से में जाकर रहने लगा। दूसरे वाले दोस्त ने चाइनीज बैम्बू की खेती करना शुरू किया, वो बहुत अमीर हो गया था। लेकिन पहला वाला जो व्यक्ति था वो बहुत गरीब था। वो छोटी छोटी चावल की और गेहूं की खेती किया करता था, कभी सब्जी उगाता था। जब फसल बारिश सही हुई तो उसका 1 साल काम अच्छा चलता था और बारिश सही नहीं हुई तो उसका अगला साल बेकार हो जाया करता था। दोस्तों, ऐसे करके वो अपनी जिंदगी काट रहा था। कोई बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल उनका नहीं था। इसी बीच दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त को अपने बेटे की शादी में बुलाया और दोस्तों वो बहुत अमीर हो चुका था। पहला दोस्त उसकी लाइफस्टाइल देख के चौकन्ना हो गया, बोले तूने इतना पैसा कहां से कमाया? दूसरे दोस्त ने बोला कि मैंने चाइनीज बैम्बू की खेती करी। चाइनीज बैम्बू और नॉर्मल बैम्बू में अंतर ये होता है कि दोस्तों नॉर्मल बैम्बू हमेशा झाड़ी में उगते हैं, है ना। आप बैम्बू बो दो तो वो 10-15 बांस एक साथ उगते हैं और 1 से लेकर 1.5 साल में वो पूरे चले जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो हाइट होती है 30 फीट 40 फीट ज्यादा से ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा अच्छी गई तो 35-40 फीट या 45 फीट। लेकिन जो चाइनीज बैम्बू होते हैं दोस्तों वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उसके रेट हमेशा बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत जल्दी वो आदमी उन बैम्बूज की खेती करके अमीर बन गया था। जब ये दोस्त उसके पास पहुंचा उसने बोला कि तूने कैसे किया? उसने बोला कि देख मैंने चाइनीज बैम्बू की खेती करी, ये उसके बीज हैं, 10-10 फीट गहरा गड्ढा खोद के तू उसमें बो दियो और इसमें तुझे रोज पानी डालना पड़ेगा, रोज खाद डालना पड़ेगा, इसकी देखरेख करनी पड़ेगी और ये तुझे भी बहुत जल्दी अमीर बना देगा। उसने और जानना चाहा तो उसके दोस्त ने कहा देख मेरे घर में शादी है, डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, तू मेरी बात का यकीन कर, भरोसा रख, तू भी अमीर हो जाएगा। दोस्तों, हमें वेस्टीज बिजनेस ऐसे ही किसी दोस्त के द्वारा मिलता है। अब वो आदमी बड़ा एक्साइटेड, उसने खाना खाया, अपने घर आया, घर आके अपनी पत्नी को बोला देखो अब हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे क्योंकि अब हम भी चाइनीज बैम्बू की खेती करेंगे। उसकी वाइफ को नहीं पता था कि चाइनीज बैम्बू क्या होता है। उसका एक्साइटमेंट देखकर ये भी एक्साइटेड हो गई। अब वो गया और उसने अपने चावल जो उसने बो रखे थे वो सब उखाड़ दिए, 10-10 फीट गहरे गड्ढे किए और उस सब में चाइनीज बैम्बू बो दिया। अब वो रोज उन चाइनीज बैम्बू को आकर के देखता था, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, जमीन में से कुछ भी
2 महीने हो गए, उसके दोस्त पड़ोसी सब आते थे, वो उसे देखते थे कि ये बहुत मेहनत करता है, लेकिन जमीन में से कुछ भी नहीं निकल रहा। 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, 6 महीने हो गए, जमीन में से कुछ भी नहीं निकला। वेस्टीज बिजनेस में जब हम काम करना शुरू करते हैं दोस्तों, शुरुआत में यह मेहनत होती है बहुत ज्यादा। शुरुआत में हमें प्लान दिखाने पड़ते हैं, लोगों की रिजेक्शन सुननी पड़ती है। हर आदमी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, एक व्यक्ति ज्वाइन करता है। आप पूरे महीने मेहनत करते हो, चेक आता है 150 रुपए का, वो भी वाउचर 200 रुपए का। अब आपकी मजाक उड़ानी शुरू हो जाती है। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार आपसे बोलते हैं कि भाई तू पैसा कौन सा कमा रहा है, कोट पैंट पहन के दिन भर भगा फिरता है, जब देखो कभी रात को जा रहा है, कभी दिन में जा रहा है, कितने लाख रुपए का चेक आया, और चेक कितने का होता है, 150, और टिकट लगता है 300 रुपए का। अब ये कैलकुलेशन हमारे घर वालों को समझ में नहीं आती। यार कैसा बिजनेस कर रहा है, 150 रुपए का चेक बना, 300 रुपए का टिकट, 500 रुपए पेट्रोल पे फूक दिए, ये कौन सा बिजनेस है। ऐसे ही उन लोगों को वो चाइनीज बैम्बू समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि 1 साल उसने रोजाना खाद डाला, पानी डाला, निराई की, देखभाल की, और जमीन में से कुछ भी बाहर नहीं निकला। ठीक इसी तरीके से पहले 1, 2 महीने, 3 महीने वेस्टीज में जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। और पहले साल के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं होता तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर की हालत होती है ऐसे, चलेगा या नहीं चलेगा, चलता है, सच में गाड़ी आती है। और ऐसे समय पे अपलाइन अपलाइन अपलाइन। अब अपलाइन को उसने फोन किया, किसको, जो उसका दोस्त चाइनीज बैम्बू की खेती करता है, उसने फोन करके बोला भाई ये 1 साल हो गया, ये तो जमीन में से भी नहीं निकला, तू कहता है तो अमीर हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े पेड़ निकलेंगे, तो निकला ही नहीं। उसने बोला मैंने तुझे बोला है हिम्मत रख, प्लान दिखा, होम मीटिंग कर, सेमिनार अटेंड कर, तू भी अमीर हो जाएगा। अब ये एक्साइटेड, इसने दूसरे साल भी काम करना शुरू करा, रोज गया, खेत में पानी डाला, निराई करी, गुड़ाई करी, 2 साल हो गए, जमीन में से कुछ भी बाहर। अब उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उसके ऊपर ये है करोड़पति, इनकी आएगी लाल रंग की टमटम। पत्नी कहती है देखो जी जितनी बचत थी वो सब खर्च हो गई, ऐसे कैसे चलेगा। अब ये कंफ्यूज, बोले यार दोस्त तो कह रहा है, मैं तो उसके घर देख के आया हूं, मैंने तो रेहान भाई की ऑडी देखी है, मैंने महमूद आलम जी की वॉल्वो के साथ सेल्फी खिंचवाई थी, पैसा तो आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ही लोगों को देते हो। इन्होंने 4-5 आदमी ऐसे कर लिए, उनको किराए पे दे देते हो और तुम लोग बेवकूफ बनाते रहते हो। ऐसे कुछ बातचीत होती है क्या आप लोगों के साथ? यहाँ पे भी होती है। 2 साल हो गए, तीसरे साल फिर हिम्मत करके उसने पूरे साल पानी डाला, खाद डाला, निराई गुड़ाई करी, लेकिन पौधा जमीन से बाहर। अब आपने बहुत मेहनत करके 6-7 महीने, साल भर बाद 4000 का चेक बना, उसके आपने 100 भी करवा दिए, 300 रुपए का टिकट लगा दिया, जितने आए सब, हाथ में क्या बचा। अब घर वाले पता है क्या कहते हैं, तुम बाबूजी बन के घूमते रहते हो कोट पैंट पहन के, तुम्हारे चेक आ रहे तुम दे नहीं रहे हमें, फेसबुक पे मजा आ गया, जिंदगी बदल गई, ये हो गया वो हो गया, अरे हमें भी दे दो कुछ, अब हो तो देना। अब दुनिया ने मजाक बनाना शुरू कर दिया और इसके मन में डाउट आना, ऐसा ही होता है 6, 7, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कोई बात नहीं, इसमें अपलाइन अपलाइन अपलाइन। सच्ची सच्ची बताओ पैसे आते हैं कि निकलेगा भी या नहीं निकलेगा? कहीं ऐसा ही तो नहीं कि अंदर ही गल गया हो इसका बीज, खोद के देखूं। हर आप जितने भी लीडर्स हैं जो सफल हो गए, सफल, हमारी सफलता कैसी होती है बाद में बताऊंगा, लेकिन लाइफ में ऐसा क्षण जरूर आता है जब आपको लगता है कि पता नहीं
मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं? या नहीं? हम नहीं होंगे कभी नहीं। कोई बात नहीं, चौथे साल फिर रोज खाद डाला, पानी डाला। पहले इसके आसपास के खेत वाले जो लोग थे उसका मजाक उड़ाते थे, और भाई कहाँ तेरा पेड़ कितना बड़ा हो गया, हाँ कितना लंबा जा रहा है। चौथे साल में हम लोगों ने मजाक उड़ाना भी खिसक गया है, पागल हो गया, पानी लगाता रहता कुछ होता है नहीं। लोग कहते हैं और भाई कैसे चल रहे तुम्हारे चाइनीज बैम्बू। चौथे साल में यानी कि जो हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर 2 साल बाद ऐसी हालत हो जाती है कि अब लोगों को मजाक उड़ाने में भी मजा नहीं आता, बहुत मजाक उड़ा लिया है ना कि पागल इन्हें लगे। जितने भी लीडर्स होते हैं उनकी हालत पता है कैसी हो जाती है, वो अगर किसी शादी में जाते हैं ना, वो जैसे ही उस कमरे में जाएंगे एक एक करके लोग उठने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा वो इस गली से निकला, लोग उस गली से जाने शुरू हो गए, जैसे ही सब कोड़ हो गया, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, वही लोग बात भी करना बंद कर देते। आप जाते हो और क्या नहीं, हाँ सब ठीक ठाक, नमस्ते, बाद में मिलेंगे। अब ये आदमी टेंशन में, यार मैंने क्या बवाल कर दिया, कोई मेरे बात करना पसंद नहीं करता। दोस्त वो रिश्तेदारियों में जाता है, उसका लोग इतना मजाक बनाते हैं, कोई पास बिठाने को तैयार नहीं होता। ये पागल है, इसने बोला मैंने लोगों से मांगा क्या, मैंने क्या लूट लिया किसी का जो कोई बात करने को तैयार नहीं है। दोस्त यहां तक कहानी नहीं है, परिवार के लोग नाता तोड़ लेते हैं। मैंने कितने लीडर्स को देखा, उनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई, वो ये बद्दुआ देती है कि दुनिया का सबसे बड़ा कमबख्त मेरी छाती पे को था, इससे अच्छा तो भगवान मार देता। ऐसे ऐसे डायलॉग मिलते हैं सुनने को। लोग अपने घर वाले लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। अगर फीमेल से हस्बैंड बात करना बंद कर देती है, मेरी टीम में है एकता मैम, उनके हस्बैंड ने बोला था या तो मुझे तलाक दे दे या वेस्टीज कर ले। ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। इंदू मैम, उनके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, बोले तू या तो वेस्टीज कर ले या घर में रह ले। और ऐसा ही आदमियों के साथ भी होता है। ये वो टाइम है जब आपकी परीक्षा ली जा रही होती है। दोस्त 99% लोग ऐसे मौके पर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और वो जाके करना शुरू कर देते हैं, वही नौकरी, वो बिजनेस, और वो जिंदगी भर के लिए अपने माथे पे एक परमानेंट ठप्पा लगवा लेते हैं फेलियरशिप का। हाँ मैं फेलियर हूं, मेरे बस का नहीं है कुछ भी करना। और दोस्त परमानेंट लाइफ टाइम ऐसे लोगों को फेलियरशिप की डिग्री दी जाती है। लेकिन कुछ एड़े, कुछ पागल, कुछ जिद्दी ऐसे होते हैं जो कसम खा लेते हैं कि अब तो जो भी होगा यही होके रहेगा, चाहे जो हो जाए, तो चाइनीज बैम्बू की खेती करके दिखाऊंगा। अरे मजाक ही तो उड़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, मरी तो जाऊंगा प्लान दिखाते समय, कोई दिक्कत नहीं है, ये दुनिया साथ छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपलाइन मेरे साथ रहना चाहिए, और जो हो जाए अब तो बेस्ट चीज में बोल के दिखाऊंगा। ऐसे जुनूनी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर 5वें साल भी होता है फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन अब ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि अब यही सफल होकर दिखाऊंगा, चाहे दुनिया मुझे छोड़ के ना दे। दोस्त 5 साल बाद चमत्कार होता है। 5 साल बाद वो पौधा जमीन में से बाहर निकल गया। 5 साल 7 महीने और अगले 1.5 महीने के अंदर, यानी केवल 6 हफ्ते के अंदर ये कितना ऊंचा जाता है? नो, कितना ऊंचा जाता है? 5 साल जमीन में से भी निकला और 1.5 महीने में ये जाता है नो, कितना जाता है? नहीं, कितना जाता है? नो, 1.5 महीने में ये जाता है 90 फीट या उससे ज्यादा। और दोस्त जब चाइनीज बैम्बू बड़ा होता है तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसे आप उसकी ग्रोथ विजिबल देख सकते हैं। सबसे पहले घर वाले आते हैं,
हमें तो पता था हम कर सकते हैं। अब जिन खेतों में इसने बोया हुआ था उसके आसपास के लोग, यार तुम तो बहुत बड़े कलाकार निकले, गजब कर दिया, हमें नहीं बताया तुमने। अब उसके दिल से पूछे, देखो तुमने कितने प्राण दिए थे उसके, हमें नहीं बताया। जिसकी मोटरसाइकिल आई होगी ना, जिसने अपनी ड्रीम मोटरसाइकिल ली होगी, उसके सारे कमबख्त दोस्तों ने बोला ढंग से नहीं बताया तूने हमें, नहीं तो हम भी कर लेते। दोस्त सारी दुनिया इसके पास आ जाती है। अब ये हीरो है, और जब हम सफल होते हैं तो हम अपनी सफलता से रात को बात करते हैं। अच्छा, रात को बात उसी से की जाती है जो बहुत प्यारा होता है ना। कुछ लड़के बैठे हैं रात में 2 बजे रजाई के अंदर। ऐसे ही जब आप सफल होते हैं, अक्सर जो लोग, अभी मेरी शिवम से बात हो रही थी, शिवम बोल रहा था कि जब मैंने सेल्टॉस ली, मैं एक दिन रात को ड्राइव कर रहा था और मैं अपने आप से और अपनी सेल्टॉस से बात कर रहा था। दोस्त, जब आप सफल होते हैं तो आप अपनी सफलता से बात करते हैं। इस किसान ने भी रात को बैठकर इस पेड़ से बात की और हंस के बोल रहा, देख यार चाइनीज बैम्बू यार आइटम बहुत बढ़िया है, पर तू कमबख्त एक बात बता, 5 साल का तुझे पता है इस दुनिया ने मेरा कितना मोर बनाया, कितना मजाक बनाया, तू इतना सा, बस इतना सा निकल जाता, मुझे यकीन रहता कि पेड़ है। 5 साल टेस्टिंग कर रहा था क्या मेरी? आपकी भी मर्सिडीज आएगी, और दोस्त याद रखना, जब आप उस मर्सिडीज को चला रहे होंगे, वो ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पे आ रही होगी, आप याद करोगे उन सभी लोगों की जिन्होंने आपका मजाक बनाया था। आप याद करना उन लोगों की जो घर वाले जो आपको अपोज किया करते थे। आप याद करना आपकी टीम जो आपको छोड़ के चली गई थी, जो आपका मजाक उड़ाती थी। आप याद करोगे उस दिन जब उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे होगे, लेकिन उस दिन तक आपको गेम में बने रहना होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग तो माथे पे ठप्पा लगवा लेते हैं फेलियर का, और जिंदगी में वो इस बिजनेस को छोड़ दो, कहीं भी सफल हो वो नहीं हो पाते। दोस्त, जब ये इससे बात कर रहा था चाइनीज बैम्बू से, इसने बोला तू था कहां 5 साल? तो चाइनीज बैम्बू ने बोला कि देख भाई, 10-10, 12-12 फीट के पेड़ भी गिर जाते हैं जब आंधी आती है। यस और नो? और मुझे जाना होता है 90 फीट, तो वो 90 फीट ऊपर जाने से पहले मुझे जमीन में जाना होता है 100 फीट, और 100 फीट नीचे जाने के लिए मुझे न जाने कितने पत्थर, कितनी मिट्टी, कितनी गर्मी, कितनी चीजों से लड़ते हुए पहले जमीन में 100 फीट नीचे जाना होता है। ऊपर आना तो मेरा चुटकियों का काम है मेरी जान। 1.5 महीना लगता है। दोस्त, इस बिजनेस में आप सफल तब नहीं होते जब आपकी कार आती है। आप इस बिजनेस में सफल तब नहीं होते जब आपकी बाइक आती है। आप इस बिजनेस में तब भी सफल नहीं होते जब आपकी एलओबी आती है। दोस्त, इस बिजनेस में असली सफलता मिलती है जब आपकी एक-एक लैग में 100-100 गाड़ियां आती है, एक-एक टीम के अंदर 100-100 मोटरसाइकिल आती है, एक-एक टीम के अंदर 50-50 डायमंड होते हैं। उस दिन ये बिजनेस आपके लिए काम करता है, और वहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी होम मीटिंग आपको करनी पड़ती है, घर घर जाके डेमो करने पड़ते हैं, एक-एक आदमी का व्हाई क्लियर करना होता है, एक-एक टीम के साथी को मोटिवेट करना होता है, उनके ड्रीम बिल्ड करने होते हैं, उनके साथ काम करना होता है, और उन्हें सफल बनाना होता है। और उस दिन ये चाइनीज बैम्बू रूपी बिजनेस आपके लिए काम करता है, और आप चश्मा लगा करके अपनी मर्सिडीज के अंदर गाने सुनते हुए जा रहे होते हैं। ये होती है इस बिजनेस में असली सफलता। एंड आई होप इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, दे ऑल आर चैंपियन। आई लव यू ऑल।